नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे रामधुन और राजनीति की। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत में रामधुन का एक तरीके से जो संग्राम शुरू हुआ है, सत्ता का केंद्र बन चुका है, क्योंकि दिग्विजय सिंह द्वारा आज रामधुन गाया गया, जो महात्मा गांधी को अति प्रिय था। रामधुन के ऊपर जिस तरीके से आज उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर रामधुन गाई और फिर उन्होंने पैदल मार्च किया। और वहीं रामेश्वर शर्मा उनके बंगले पर रामायण का कार्यक्रम करते रहे, रामधुन गाते रहे, जय श्री राम नारे लगाते रहे। चर्चा करेंगे, सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, ये इस प्रकार की, क्योंकि जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनके पास आज समाज में जनता के बीच में अप्रासंगिक हो गए हैं, जिनकी किसी प्रकार की क्रेडिबिलिटी नहीं बची है, मैं सब उपयोग कर रहा हूं, क्रेडिबिलिटी नहीं बची है, ऐसे लोग इसी प्रकार के काम करेंगे कि मीडिया में आने के लिए दिग्विजय सिंह टाइप के लोग कि हम क्या करें, मैं उनके बारे में कुछ कहूं तो विपरीत होगा। सर, इलीगल माइनिंग का फिर क्योंकि ये वो लोग हैं कि इनके बारे में अगर दिग्विजय सिंह से आप पूछेंगे कि राम मंदिर के बारे में आपका क्या मंतव्य था, राम सेतु के बारे में आप क्या कह रहे थे, राम मंदिर के निर्माण को लेकर के आप और आपकी पार्टी और आपके वकील क्या कर रहे थे, अब आप रामधुन करने लग गए। तो ये बहुरूपीय लोग हैं और राजनीति में दिग्विजय सिंह जैसे लोग, मेरा तो ऐसा मानना है कि देश विरोधी ताकतों के साथ ये वो काम करने वाले लोग हैं। अगर मैं उल्लेख कर दूंगा कई वर्षों पूर्व सामना ने दिग्विजय सिंह और दिग्विजय सिंह के परिवार के बारे में क्या लिखा, तो मुझे लगता है कि मेरी मर्यादा के खिलाफ होगा वो बोलना। देखिए, दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति है जो आतंकवादियों का सम्मान करता है। उसामा, हाफिज साहब, जो व्यक्ति हिंदू टेररिज्म की टर्मिनोलॉजी करता है, हिंदू आतंकवाद लेकर आते हैं, वो दिग्विजय सिंह जो राम मंदिर बनने पर उसके समय को गलत ठहराने का काम करते हैं, वो दिग्विजय सिंह जो पिछले दिनों सलमान खुर्शीद की उस पुस्तक के विमोचन में गए थे जिसमें हिंदुओं को आईएसआईएस संगठन की तुलना की गई, जिसमें बोको हरम से हिंदुत्व की तुलना की गई। अगर उस विधर्मी व्यक्ति को मजबूर होकर रामधुन करनी पड़ती है तो ये श्री राम के चरणों में उनका जो बुढ़ापा सफल होने जा रहा है, ये उसकी जीत है, ये हिंदू धर्म प्रेमियों की जीत है। हिंसा का प्रतिकार जो है रामधुन से कांग्रेस कर रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो कृपण लोग हैं, जो बात तो राम की करते हैं, वो कल से कह रहे थे कि हम जो है हलवा खिलाएंगे, पूड़ी खिलाएंगे, और उन्होंने जो है पंडाल लगा लिए और रामधुन का वो कर लिया। और दूसरी तरफ पुलिस भेज के जो है पुलिस की गुंडागर्दी से उस राम यात्रा को रोकना चाह रहे हैं। ये पाखंड, ये ढोंग केवल भारतीय जनता पार्टी ने सीखा है। ये धर्म के झूठे सिपा सालार हैं, ये धर्म का दुरुपयोग तो करते हैं वोट पाने के लिए, लेकिन जब राम भक्तों की सेवा और राम भक्तों का जो है कमिटमेंट देखने की बात आती है तो वक्त के अपने जो है मकानों में छुप जाते हैं, चारों तरफ से पुलिस की बैरिकेडिंग कर लेते हैं। और ये डरपोक लोग हैं, ये घुटने तोड़ने के दावे करते हैं और दुबक के घर में छुप जाते हैं। तो देखिए, रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया कि कांग्रेस दिखे थे घुटने तो उसके दिग्विजय सिंह उनके घर तक पहुंचने की कोशिश करते, वहाँ पुलिस ने बैरिकेड लगा के उनको रोक दिया। चर्चा करेंगे कि राम सबके आराध्य हैं, हम सबकी आस्था हैं, विश्वास का केंद्र हैं, उन पर राजनीति करना कहाँ तक उचित है, इस चर्चा करते हैं हम। कुछ मेहमान हाजिर, पहले परिचय कराते हैं आपका। बीजेपी से जो है ब्रज गोपाल लोहिया जी। ब्रज गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस जी फिरोज जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनूप सक्सेना जी, अनूप जी आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्रज गोपाल जी, राजनीति में राम जी को लेकर आना कहाँ तक उचित है? क्योंकि आपके विधायक ने कहा कांग्रेस घुटने तोड़ दो, घुटने तोड़ने के बाद जब दिग्विजय सिंह ने एक अहिंसावादी तरीके से राम यात्रा निकाली, घर तक पहुंचने लगे, तो पुलिस ने रोक दिया। देखिए हृदय जी, दो तीन बातें हैं। पुलिस को अपना काम करना था, पुलिस नहीं कर सकती है कि मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, कि मध्य प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो, इसलिए पुलिस ने अपना काम किया। परंतु आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, जो लोग जय श्री राम से चिढ़ते थे, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहते थे कि राम एक काल्पनिक चरित्र हैं, वो लोग अगर रामधुन करना चाहते हैं तो ये बड़ा अभिनंदन का काम है। परंतु इस तरह सड़क पर ना करें, अच्छे से उसका प्लान करें और अच्छे से करें। ये जो आज दिग्विजय सिंह ने किया है, ये उनकी राजनीतिक हताशा का भी प्रतीक है, और वो कितना राजनीति में उनका स्तर कितना नीचे आ गया इसका भी प्रतीक है। ये वो दिग्विजय सिंह जी हैं जो मध्य प्रदेश के 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे हैं,
और वो इस तरह से एक युवा विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे जिसमें कोई वजूद नहीं है, उसके बाद भी खोलेंगे, चुनौती देंगे कि हम तुम्हारे घर आकर करेंगे। अरे अपने घर भी करिए भैया, आपको रोज करने की स्वतंत्रता है, परंतु आप तो राम को काल्पनिक मानते हैं। आप तो जय श्री राम कहीं हो रहा हो तो आप नाराज हो जाते हैं, परंतु जब जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस कार्यालय पर पोस्टर लटका लेते हैं। तो आपका कोई चरित्र नहीं है, परंतु जो आज हुआ है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह जैसे नेता से हम ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि वो सड़क को बंद करेंगे, सड़क को जाम करेंगे, भीड़ को इकट्ठा करेंगे, कानून व्यवस्था को खत्म करने का काम करेंगे। और आज ये जो राम भक्तों की जीत है, उस जीत का जश्न है और राम धुन तो वो करें, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि रामेश्वर शर्मा जी ने कहा है कि जो भजन वो हमसे करवाना चाहते हैं, वो भजन वो और जगह भी करवा के देखें, और जगह भी बजवा कर देखें। जो मंदिरों में बजता है वो कभी वो इस मदरसों या मस्जिदों में बजवा कर देखें। इस तरह की बात है कि आप दूसरे को दूसरा ज्ञान देते हैं और किसी दूसरे को दूसरा ज्ञान देते हैं। ये दो मुहापन नहीं चलेगा, ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, इसको आपको छोड़ना ही होगा। और एक बात ये तय करना आपको पड़ेगा कि या तो आप राम भक्तों के साथ खड़े हो या राम भक्तों के खिलाफ खड़े हो। एक कुछ भी आप तय किए। आपको जब सुविधा होती है आप राम को काल्पनिक बता देते हैं, और जब आपको सुविधा होती है आप राम के नाम धुन गाने लग जाते हैं। ये दोनों काम एक साथ नहीं चलेंगे। फिरोज जी, क्या लगता है दोनों काम एक साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह राजनीति कर रहा है राम के नाम पर? राजनीति इस देश में किसने राम के नाम पे की, किसने राम के नाम पे अलगाव फैलाया, किसने राम के नाम पे सांप्रदायिकता फैलाई, किसने राम के नाम पर पाखंड किया? कौन थे वो लोग जो मस्जिद को तोड़ के कहते थे कि हम जो है हमने साहसिक काम किया है और राम के नाम पे तो हम मर जाएंगे। वो अदालत में जाके सीबीआई कोर्ट में हाथ जोड़ रही थी उमा भारती, अरे अरे रे साहब माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब, हमने नहीं किया, ये तो अखबार वालों ने झूठा निकाल दिया, हम तो कुछ कम तो थे ही नहीं वहां, हम तो लोगों को रोक रहे थे। ये ऐसे पाखंडी लोग हैं। और ये जो आपने दूसरा सवाल किया कि दिग्विजय सिंह जी गए, तो पहले तो पाखंडी के जितने थे वो कह रहे थे कि आइए हमारे दरवाजे हलवा पूड़ी खिलाएंगे, बाद में सबके सब पुलिस के पीछे छुप गए और पुलिस को आगे कर दिया कि इनको रोक लेना भैया रास्ते में, वो तुम जानो कैसे रोकोगे, ठीक है। और जो इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं विकास के, जो जमाने में घोषणाएं करते रहते हैं, वो चुपचाप हैं। आप सुन रहे हैं, आप कहीं दिख रहे हैं वो कहीं आपको? और इनकी जो हरकतें हैं, हम लोगों ने अंग्रेजों को भगा दिया, अब अंग्रेजों के चापलूसों की बारी है। ये जब महात्मा गांधी ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ठीक, मैं मुसलमान हूं ना, ये भी कह रहे थे कि वो और जगह भी जाएं, लोगों को बोले। ये हमारी सनातनी संस्कृति है, ये हिंदुत्व नहीं है, सनातनी संस्कृति हमारी, हमारा सनातन धर्म है। सारे लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपको रिपोर्टर से पूछ लीजिएगा, गरीब अमीर सब साथ बैठे, सबने राम धुन बजाई, रोड पे बजाई। और हम लोगों ने इसी राम धुन के सहारे, कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरा देश आजाद करा दिया अहिंसा के रास्ते। और जब भी हम राम धुन उस जमाने में महात्मा गांधी बजाते थे, तब भी ये जितने संगी थे ये सबके सब अंग्रेजों के पास जाते थे। सावरकर तो 60 रुपए लेता ही था, आपको पता है। आज भी क्या कह रहे हैं, ये इसके पास चले जाए, उसके पास चले जाए। अभी किसानों ने नरेंद्र मोदी को सुधारा है, बिल्कुल सारा अहंकार नीचे जमीन पे ला दिया। अब इनकी बारी है। ये जो चादर फादर मजार अजान और ये नमाज नहीं पढ़ेंगे, अब ये राम धुन जो है इनको सबक सिखाने का काम करेगी। अब जिसने भी बोला उनको, वो प्रज्ञा ठाकुर जो है ना, उनको भी समझा दीजिए। और अभी एक इनकी प्रवक्ता कह रही थी कि वो दिग्विजय सिंह जी आतंकवादी और ओसामा को जी कहते हैं और आतंकवादियों को जी कहते हैं। अरे साहब, जो पार्टी आतंकवादी को टिकट दे के चुनाव लड़ाती हो और लोगों के समाज में वैमनस्यता फैलाती हो, ऐसी पार्टी को आप क्या बोलेंगे? वो दूसरे का नाम ले रहे हैं, दूसरे को जी बोल दिया। ये आतंकवाद की ये परिभाषा इनकी, ये इनकी ये स्थिति है, ये इनकी सब जितनी जो बातें हैं, और दूसरों को गाली देना, दूसरे धर्म का अलगाव फैलाना, सांप्रदायिकता फैलाना और लोगों के उल्टे सीधे बयान
ये हम सब बंद करा देंगे, इनको पूरे बंद करा देंगे और अहिंसा से बंद कराएंगे, भी बता दे रहा हूं। अहिंसा से कांग्रेस पार्टी अब इसको बंद कराएगी। आज के बाद रामेश्वर शर्मा कभी उल्टे सीधे बयान नहीं देंगे। कह रहे थे ना घुटने तोड़ देंगे, फिर क्या हुआ जब कांग्रेसी आ गए तो हुआ क्या? तोड़ते घुटने कांग्रेसी के। हम तो गए थे कि साहब हम तो आपके दरवाजे आए। हमारे मामा ने कह दिया था कि ये दिग्विजय सिंह जो है, दिग्विजय सिंह के बारे में कि ये दिग्विजय सिंह है कि उनसे संबंध है, नक्सलवादियों से संबंध है। वो थाने पहुंच गए थे, फिर क्या हुआ? पुलिस आ गई इन्हें निकाल के। ये जो इनकी जितनी बयानबाजी है ना, ये सब बंद कराना है आप। और ये रामधुन अब ये काम करेगी। और एक बयानों का और एक गिरता जा रहा है कि फिरोजदरी ने कहा कि चादर फादर अजान पे रोक लगे, फिर घुटने तोड़ देंगे, कोई दिखे तो मार पीट देना। ये तमाम तरह की जो बयानबाजी सामने आती है, राज्य भी कहते डंडे लेके मारोगे, टांग देंगे, इस तरह के बयानबाजी जो स्तर नीचे गिरता जा रहा है, उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए हृदय जी, राजनीति एक समाज सेवा का माध्यम हुआ करती थी। एक समय ये था कि लोग राजनीति में आते थे लोगों के काम करने में। अब चूंकि जो स्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, अब सबको ये लग रहा है कि हम कैसे हाईलाइट रहे हैं, हम अपने हाईकमान के सामने अपने आप को कैसे सिद्ध कर सकें कि हम अपने दल के प्रति काफी वफादार है, अपने दल को फोकस कर सकते हैं, अपने दल को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं इसी का एक प्रतिबिंब है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, इन्होंने एक बात कही, मैं वो समझना चाहूंगा। मुझे तो नहीं मालूम कि उन्होंने कहा कि कोई वजूद नहीं है रामेश्वर शर्मा जी का, उन्होंने कहा। तो मैं ये समझना चाहूंगा, जो प्रोटेम स्पीकर रहा हो, इतना बड़ा नेता हो, एक बड़े विधानसभा क्षेत्र से वो निर्वाचित होकर रहे हैं, तो माननीय आप भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हैं, आपने कहा कि वो जिसका वजूद नहीं, उनके खिलाफ दिग्विजय सिंह लोहा ले रहे हैं। तो साहब बात ये नहीं है, बात ये है कि बात वजह क्या है, क्यों ये सारी बातें आई हैं। तो कम से कम आपको एनालिसिस कर लेना चाहिए लोहिया साहब, जो भी है, कि आपका जो नेता है वो वजूद वाले हैं या नहीं। रही बात कांग्रेस प्रवक्ता की, कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, देखिए जहां मैं समझ रहा हूं हृदय जी, इस समय जिस तरह से कांग्रेस घबराई हुई है, जिस तरह से सरकार हाथ से चली गई, उसके बाद उपचुनाव में आपको उसको मुंह की खानी पड़ी, भले 9 जीते हों। अभी जो हाल ही में उपचुनाव हुए उसमें से 3 सीटें हार गई। तो कांग्रेस के सामने नेतृत्व जो है वो तो ठीक है, कांग्रेस के सामने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लोग घबरा रहे हैं, उनके कई विधायक पार्टी छोड़ के दूसरे दल में भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तो सारे जो कार्यकर्ता हैं उनको ये लग रहा है कि साहब अगर हमारे नेता दूसरे दल में जाए तो हमारा वजूद क्या होगा, तो वो भी घबरा रहे। तो ऐसे में नेतृत्व ने, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, उन्होंने ये सोचा कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को एकजुटता लाई जाए, किस तरह उनमें ऊर्जा भरी जाए। और वो काम, ये सारे जो ऊर्जा भरने का काम, दिग्विजय सिंह जी इतने बड़े नेता हैं, काफ़ी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो वो काम उन्होंने, जैसे पिछले इलेक्शन के समय नर्मदा परिक्रमा की, तो उसमें एक क्राउड जुड़ा उनके साथ, और कई जो नर्मदा पट्टी में, तो उसमें कांग्रेस को फायदा भी मिला है। और अब उन्होंने ये दूसरी तरीके से जो अपना लोगों को करने का एक जो प्रयास शुरू किया है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझ भी रही है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आदिवासी सम्मेलन किया, आज कांग्रेस ने आदिवासी सम्मेलन किया, बैठक बुलाई, तो ये सारी चीजें जो है केवल राजनीतिक लड़ाई है। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, जनता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अगर अच्छा होता, अच्छी बात है, रामधुन हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में बात करें, लेकिन मर्यादाओं को खोलें साहब, ये राजनीति नहीं है। ये केवल ये है किस तरह हम अपने आप को अपनी पार्टी के नेताओं के सामने फिट करके रखें कि हमसे अच्छा पार्टी का प्रवक्ता कोई हो नहीं सकता, हमसे अच्छा कोई वक्ता हो नहीं सकता। और आप तो भारतीय जनता पार्टी में जानते हैं, जो अच्छा बोलता है वो पद पा जाता है। तो कहीं ये सारे दौर मैं समझ रहा हूँ, ये इसी वो दौर है। ब्रजगोपाल जी, एक हल्का बयान देना और राजनीति में चर्चा का विषय बना रहना, लगातार इस तरह के बयान देना कि हम चर्चा में बने रहें, चाहे जैसे भी हो, कुछ भी हो, बस चर्चा में बने रहना, इसकी राजनीति करते हैं। हृदय जी देखिए, आदरणीय भाई साहब को एक बात मैं करेक्ट करना चाहता हूं कि मैंने नहीं कहा है कि रामेश्वर शर्मा जी का वजूद नहीं है। रामेश्वर शर्मा जी का तो वो वजूद है कि जिस विधानसभा से रामेश्वर शर्मा जी हजारों वोटों से चुनाव जीते हैं, उसी विधानसभा में दिग्विजय सिंह जी 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हारे हैं। तो आपने ही कहा है, मैंने नहीं कहा, आपकी बात को दोहराया मैंने आपकी बात को दोहराया है, आपको बता रहा हूं जी, मैंने नहीं कहा है, कहीं आपके सुनने में त्रुटि हो सकती है, कुछ तकनीकी
समस्या हो जाए, मैंने नहीं कहा। जी। एक बात खैर वो छोड़िए, अब इनके उसको दो प्रदेश तीन बातें अध्यक्ष मैं का भी आपको मंतव्य बता था कुछ। हम आदरणीय फिरोज जी कह रहे थे, मैं इनको कुछ बातें करेक्ट करना चाहता हूं। ये बड़ी अहिंसा की बात करने वाले लोग हैं, ये वो हिंसक लोग हैं जो हिंसा को अहिंसा का चोला पढ़ाने में कामयाब होते हैं। ये कैसे लोग हैं मैं आपको बताता हूं। आज पब्लिक डोमेन में हर चीज आ चुकी है। 21 लाख लोग मरवा दिए इन्होंने धर्म के नाम पर देश को बांटकर। इन्होंने 3500 सिखों की हत्या कर दी 1984 में। इन्होंने 4,95,000 हिंदुओं को विवश कर दिया कश्मीर से भागने के लिए। ये वो अहिंसावादी लोग हैं। और ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने मुल्ताई में गोली चलवाकर 26 किसानों की हत्या करवा दी थी। ये वो लोग हैं, ये इसका चोला पहन के आते हैं। दूसरा, एक शब्द से मुझे बहुत ऐतराज है फिरोज जी के। किनको आप आतंकवादी कह रहे हैं? प्रज्ञा जी को आप आतंकवादी कह रहे हैं, जिन्होंने कोर्ट में भी नहीं कहा, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं। मैं फिर से आपसे हाँ या ना, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं या नहीं? अरे हाँ या ना? कह रहा हूं, नहीं, मैं अरे नहीं वही सुनूंगा। बात। हाँ, मैं नहीं फिर से सुनूंगा, आपसे पहले कह ये रहा हूं। बताओ उनके ऊपर आतंकवाद का अरे मुकदमा मुकदमे चल रहा है राहुल या गांधी, नहीं? प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी। अरे मैं आपसे आतंकवाद का पूछता हूं, मुकदमा चल रहा है या नहीं? जमानत पे वो है या नहीं? उनको स्वास्थ्य पे जमानत पे दी मैं हुई आपसे है या प्रश्न नहीं पूछ दी रहा हूं, हुई है? उसका जवाब दीजिए। उनको जवाब दीजिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सरकार ने प्रियंका गिरफ्तार किया था या वाड्रा नहीं? और आपके जीजाजी जमानत पर हैं या नहीं? जमानत पर अरे है या ये नहीं? आप तो ये आतंकवादियों से बताइए। अरे आप कैसे आप कह सकते आतंकवादियों हैं? से तुलना कर रहे हैं। अरे आप कैसी बात आतंकवादी, करते हैं? आपने अरे आप आतंकवादी कैसी बोला बात ना, करते हैं? आपने आप कैसी बात आतंकवादी करते बोला हैं? ना। किसको आतंकवादी कह रहे हैं आप? कैसे किसको आतंकवादी कह रहे हैं? आपने ये जो नैरेटिव सेट ओसामा करने बिन की लादेन कोशिश को आप की कह थी रहे हो ना कि भगवान दिग्विजय सिंह जी जी बोलते हैं। दिग्विजय सिंह की देन था, दिग्विजय सिंह हाँ, जी की ये देन थी दिग्विजय ये सिंह की भगवा देन नहीं था। आतंकवाद मैं शब्द आपको नैरेटिव सेट करना। चलिए आप बोल अरे ये लीजिए। दिग्विजय सिंह टी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह टी चिदम्बरम की गैंग का ये शब्द दिया हुआ था। और उसमें आपने प्रज्ञा सिंह के साथ जो अत्याचार और अनाचार किया था उसका ही जवाब भोपाल की जनता ने दिया था 4 लाख से ज्यादा वोटों से निकालकर। या फिर कहता हूं फिरोज जी, इस बात को समझ लीजिए कि जिसको अदालत ने नहीं कहा और आप 10 साल उनके खिलाफ कोई चार्जशीट प्रस्तुत नहीं कर सके और कोर्ट ने आपको इसके लिए फटकारा कि आप चार्जशीट नहीं लगा सके और चार्ज दायर किए बगैर लेकिन आप ब्रज गोपाल जी, बात तो वही है ना कि रुकिए, ठीक है, बात आप राजनीति कीजिए पर बात विकास कीजिए ना। आप जनता ने चुना विकास करने के लिए, आप फिर कौन कह रहा है? फादर, आप मुझे एक अजान, बात राम बताइए। मंदिर, तमाम चीजें बीच में लेके मैं आते हैं। आपसे फिर कह रहा हूं, हृदयशी मैं आपसे फिर नमाज कहता पे हूं, सवाल इस उठाती है अंधेरे वो। प्रदेश वो को ये हमारी कहती सरकार ने है। तो उजाले में लाए हैं। इस अंधेरे अरे प्रदेश हाँ, को वो दिग्विजय आपके- सिंह जी छोड़ गए थे अंधेरे में, आप तो आज बात रोशन कीजिए है। कि आपके तो विधायक भारतीय कहते जनता हैं कि पार्टी की कांग्रेस के सरकार में घुटने है। तोड़ दो, आपसे घुटने वही तोड़ दो, कहता बयान हूं। समर्थन में है क्या उसके? आप घुटने तोड़ रहे हैं, कह रहे किसके? कांग्रेसी आए आप तो घुटने तोड़। दादागिरी करोगे? अरे देखिए, ऐसे दादागिरी आपको करना है। 50 बयान आपके छोटे भाइयों में गोपाल आपको जी, 50 बता दूं, अरे पब्लिक छोटे को भैया आने छोड़िए, दीजिए। भैया है मतलब। घुटने तोड़ दो क्या? रामेश्वर घुटने शर्मा तोड़ने छोटे का भैया समर्थन में है क्या? देखिए, उसी बात का आप जवाब देंगे, उसी बात का फिरोज जी आप जवाब नहीं दे पाते हैं। दूसरी बात, अभी आपने और बातें भी की हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, 2000 जो आप कह रहे थे बार बार कि हमने मस्जिद गिरा दी, अरे ये तो अब सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हो चुका है, न्यायालय से फैसला आ चुका है कि वो एक विवादित ढांचा था, उस परिसर में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। आप एक मुसलमान हैं, आप इस बात को बहुत बेहतर जानते हैं कि इस्लाम भी ये कहता है कि जिस परिसर में नमाज नहीं पढ़ी जाती वो मस्जिद नहीं होता। तो कृपया क्षमा करिए और इस शब्द को बदलिए। यही आपके शब्दों की देन है कि जिसके कारण आज कांग्रेस इस स्थिति में पहुंची है। अब मैं आज की बात कर रहा हूं, आपसे फिर कह रहा हूं, ये जो आज दिग्विजय सिंह जी ने किया, ये कांग्रेस में उनके घटते स्तर को वापस से वजूद को कायम रखने के कारण हुआ है। हृदय जी, इस बात को बहुत गंभीरता से हमें कहना पड़ेगा कि दिग्विजय सिंह बार बार इस तरह के नाटक और नौटंकी क्यों करते हैं। वो किसी के लिए नहीं करते हैं, केवल कांग्रेस में स्वयं के वजूद को बचाए रखने के लिए करते हैं। और ये जो उनकी कोशिश है वो मजबूत कर दे, परंतु कांग्रेस को जनता में कमजोर करेगी, ये बिल्कुल सच है, ये आप भी जानते हैं। फिरोज जी, कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, दिग्विजय सिंह इस तरह मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हृदय जी, चुनाव सवाल नहीं है इस देश का। इस देश में आज की तारीख में आपने देखा होगा कि वर्धा का जो सेवाग्राम आश्रम है वहां भी राहुल गांधी जी ने क्या कहा। असल बात यह है कि हमारी जो सनातनी संस्कृति है, वो जो हमारा सनातन धर्म है, और हमारे सनातन धर्म के ऊपर अब आघात हो रहा है। इस देश में भाईचारे के ऊपर आघात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक मुद्दा था राम मंदिर का, वो सुलझ गया, बात खत्म हो गई। 370 का था मुद्दा था, खत्म हो गया। ठीक, अब आज ऐसा कोई सवाल नहीं
नहीं बचा जिसको लेकर हम सांप्रदायिकता फैलाएं। ये एनआरसी ले आए, मुसलमानों से कहा तुम निकलो अब यहाँ से बाहर, तुम्हें बाहर निकालते हैं हम। फिर रोज बयान दे रहे हैं, फिर झूठ रोज फिरोजी, झूठ मत बोलिए। रुक जाइए, झूठ मत आप बोलिए। आपके बीच में मैं नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला मैं। अजान नहीं, को झूठ लेके मत आवाज बोलिए दे रहे मगर, हैं। झूठ एक मत बोलिए। मस्जिद में आके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ी हो जाए और ये कहे पुलिस को बुला के कि ये देखो यहाँ मस्जिद है, और मस्जिद की वजह से यहाँ जो लोगों की सुरक्षा को सुरक्षा होती है। मतलब आप एक धर्म के विशेष के लोगों को ये कोशिश कर रहे हो, उकसा रहे हो कि ये आओ और आके लड़ो और इस देश में अलगाव फैलाओ। तो ये जो चोला ओढ़े हुए हैं, अब आज हमने इनका पहला चोला उतारा है नीचे कि हमने जब राम का नाम लिया और राम का नाम लेके हम जब सड़कों पर बैठ गए तो भारतीय जनता पार्टी पुलिस के पीछे जाके छुप, कोई नहीं निकला बाहर, ना किसी ने बयान दिया, कोई नहीं आया कि आते चलो हम भी राम धुन में आपके साथ है दिग्विजय सिंह जी, हम भी बैरिकेड उस तरफ से कूद के आ जाते और आप और हम दोनों साथ में रामधुन बजाएंगे। तो अब आपको हम सनातन, इस देश की संस्कृति, सनातनी संस्कृति को बचाने के लिए अब कांग्रेस काम करेगी। चुनाव आएंगे जाएंगे, हम 2028 में सरकार बना लेंगे, 2029 में बना लेंगे, एक बात। इसलिए अब इनका जो इन्होंने हिंदुत्व के नाम पे जो चोला पहन रखा है और जो देश में अलगाव फैलाने की ये कोशिश कर रहे हैं, कहीं भी जाएंगे मतलब देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर कहने लगता है ये आप जिन जो ऐसे कपड़े पहने हैं आप उनको कपड़ों से पहचान सकते हैं, शमशान, कब्रिस्तान, रमजान, दिवाली, ये जो जितनी भी चीजें हैं इनका ये सब चोला हम नीचे उतारेंगे। ये सनातनियों का देश है, सर्वधर्म संभाव का देश है, वासुदेव कुटुंबकम का देश है, सर्वे संतु सुखीना सर्वे भवंतु निरामया, ये इसका देश है। इस देश को हम बचा के रहेंगे, हमारी सनातनी संस्कृति को अब हमें बचाना है। वोट हम बाद में ले लेंगे लोगों से, लेकिन पहले हम लोगों की सनातनी संस्कृति को बचाएं। दूसरी बात कहूं, उमा भारती ने जाके सीबीआई कोर्ट में माफी मांगी कि साहब हमने बाबरी मस्जिद विध्वंस में हमारा कोई हाथ नहीं है, और उन्होंने मीडिया में आके कहा। तीसरी चीज आप कह रहे हैं ना हम कि हम चार्जशीट नहीं दे पाए, लोया जी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ मजिस्ट्रेट ने जब उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए तो मजिस्ट्रेट ने एक लाइन लिखी उसमें कि इनका जो अपराध है एक समाज विशेष के ऊपर इन्होंने जो है अपराध किया है और ये 80 लोगों की मौत की जिम्मेदार है। आप देख लीजिए, नए आदेश की कॉपी मेरे से ले लीजिएगा। चार्जेस फ्रेम होते हैं तो ऑर्डर करती है, वो जमानत में है फिरोज जी, निर्णय नहीं दिया। अरे मैं चार्जेस की बात कर रहा हूँ, मैं चार्जेस की बात कर रहा हूँ। हृदय जी, इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी को फिर से अपना आराध्य मान लिया है। गांधी जी के साथ में गांधी धुन पर, गांधी जी के सिद्धांत थे उन पर चलकर कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या कांग्रेस सफल हो पाएगी? निश्चित। देखिए हृदय जी, सवाल ये है कि आज अगर हम पहले जो आपका का सवाल जवाब मैं दूंगा, पहले मैं दोनों प्रवक्ताओं से ये समझना चाहता हूं कि जो आज जो डिबेट है वो डिबेट में आप सवाल और जवाब क्या दे रहे हैं? आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, आप कहाँ की बात कर रहे हैं, क्या है ये? अरे महत्वपूर्ण बात यह है कि राम धुन पर जिस तरह से राजनीति हो रही है मध्य प्रदेश में और वो भी राजधानी में, उसका क्या परिणाम है, उसका जनता से को क्या फायदा होने वाला है, इस पर ध्यान करें, इस पर डिस्कशन करें। आप दिग्विजय सिंह ने क्या कहा जी, मुझे एक कमेंट बोल बीजेपी क्या कर रही है, क्या इससे कोई लेना नहीं? अरे मेरी बात हो जाने दीजिए सक्सेना जी। जी एक कमेंट मैं बोल लूं अगर आप मुझे इजाजत दें। मैं आप बात पूरी कर दूं फिर आप बात करें ना। मेरा सवाल ये है कि आप राम धुन पे आप बात कर रहे हैं, सियासत हो रही है, आप देखें कई घंटे जाम लगा रहा था, कितने लोगों को परेशानी हुई होगी, क्या फायदा होने वाला इस टाइप के आंदोलनों से? क्या होता है, आपने कर दिया उनने कर दिया, मिल बांट के सारी बातें जो है राजनीति में निश्चित तौर पर आंदोलन प्रदर्शन होने चाहिए, लेकिन इससे कम से कम यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जनता उससे प्रभावित ना हो, जनता को परेशानी ना हो। जहां तक हृदय जी आपकी बात है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जो शुरुआत है, कांग्रेस स्थापना ही गांधी जी के आदर्शों को लेकर हुई, वो बाद में बदल गया, लोग अब वो गांधीवादी भी कांग्रेस में नहीं रहे। मैंने पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिस तरह से सरकार में आई और सरकार से बाहर हुई, उसके बाद से कांग्रेस के दल में, कांग्रेस के खेमे में जिस तरह से बेचैनी है उसको दूर करने के लिए वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ जी हो या अन्य वरिष्ठ नेता तो इतने सक्रिय हैं ही नहीं। इस समय कांग्रेस में केवल दो ही चेहरे दिखाई देते हैं, कमलनाथ जी जो पीसीसी चीफ है
और दिग्विजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं और वरिष्ठ पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा कोई नेता दिखाई दे रहा है क्या साहब? आप बात करें, कैसे जोड़ पाएंगे आप? आपके लोग कितने परेशान हैं फिरोज जी, इस चीज को उठाइए। कितनी मुद्दे कितने हैं मध्य प्रदेश में? क्या राम धुन टांगे तोड़ देना ही अकेला मुद्दा हो गया क्या? सड़कें नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। आपने राजधानी में देखा है, आप वो मामले को लेके जाते सड़क पे, जनता का आपको विश्वास मिलता है। आप केवल थोड़ी राजनीति कर रहे हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उन्हें भी देखना चाहिए। कोई अगर रामधुन की बात कर रहा है तो क्या बैरिकेड्स करने दीजिए ना साहब। जनता की सुविधाएं कहां नहीं देख रहे हो आप? बिल्कुल नहीं देख रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब जनता जानती है। अभी चुनाव तो है नहीं, चुनाव में 2 साल है, लेकिन निश्चित तौर पर आपके लिए एक सबक है, दोनों दलों के लिए, कि हमें महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमें जनता के बातों को ध्यान रखना है, जनता की समस्याओं को ध्यान में रखना है, जनता को कैसे सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा दिला पाएं उस पर ध्यान रखें। और अगर इस पे आपका आंदोलन हो, उस पर आप रामधुन बात करें, आप उस पर बड़े बड़े कार्यक्रम करें, तो निश्चित तौर पे जनता का ध्यान आपकी ओर जाएगा। ये इस तरह राजनीति से कोई मतलब नहीं। सवाल फिरोज जी से पूछना चाहेंगे। फिरोज जी, इस तरीके से अनूप जी की चिंता वाजिब है, चूंकि बात कही है, क्योंकि मुद्दे कई सारे गर्म थे, उन मुद्दों पर तो बातचीत की नहीं गई, प्रदर्शन नहीं किया, आंदोलन नहीं किया, धरना नहीं दिया, लेकिन सिर्फ एक रामधुन टांग तोड़ने के विश्वास पर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता के सम्मान की खातिर दिग्विजय सिंह जी मैदान में उतरते हैं और बैरिकेडिंग करते हैं, वहाँ पे रामधुन गाते हैं। यदि जनहित के जुड़े मुद्दे होते वो गाते, शायद जनता को लाभ होता इससे। देखिए, महंगाई को लेके पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में पद यात्राएं चल रही हैं कांग्रेस की। जन जागरण पद यात्रा, मैं आपको किसान कांग्रेस के कम से कम 15 जिलों का कार्यक्रम दे सकता हूं, जो अगले हफ्ते में क्रियान्वित होने जा रहा है। और हम लोग तो महंगाई को लेके, पेट्रोल डीजल को लेके साइकिल यात्रा, कल भी हमारी महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, आज भी कल आपको NSUI का प्रदर्शन देखने मिलेगा, जो राज्य स्तरीय प्रदर्शन है। सवाल वो नहीं है, ये तो मुद्दे आते हैं, लेकिन किसी भी प्रदेश को, किसी भी देश को अगर विकसित होना है, विकास चाहिए, तो वो जिसको कहते हैं ना राम राज्य, जस्टिस फॉर ऑल, यानी सभी के लिए न्याय, सभी को इंसाफ मिले, सभी नागरिक एक बराबर हों, सभी के सम्मान की सरकार रक्षा करे, और एक सांप्रदायिक सौहार्द, जिसको हम सर्वधर्म समभाव में, अगर आप हमारे चारों वेदों को पढ़ेंगे और राम राज्य की परिकल्पना को देखेंगे, तो ये वही चीजें आती है। घूम फिर के आप किसी भी तरीके से अगर भारत के संविधान को देखिए या आप राम राज्य को देखिए, एक ही बराबरी, एक ही बात है। राम भगवान ने भी इक्वलिटी फॉर ऑल कहा था, शबरी के झूठे बेर खाए थे, यानी कोई छुआछूत नहीं। तो अगर इस तरीके के माहौल प्रदेश में रहेगा, कोई अजान पे आवाज उठा रहा है, कोई टांगे तोड़ने की बात कर रहा है, कोई चादर और चादर की बात कर रहा है, तो ऐसे लोगों को सुधारना जरूरी है, इसको भी समाज बहुत जरूरी है। आपसे कुछ बात कर जी, मैं आपको बताता हूँ प्रदेश जी, 2 बातें आपको क्लियर कर दूं। एक तो फिरोज जी हमारे कह रहे थे कि मुसलमानों को बाहर भगा रहे, हम किसी को बाहर नहीं भगा रहे, ये देश सबका है। हम फिर से कह रहे हैं, जो इस देश का रहने वाला है वो पूरे भय के साथ इस देश में रहेगा। एक बात मैं आपको सलाम करता हूं, आपकी बात दिग्विजय सिंह जी। दूसरी बात मैं आपको एक और आपको सलाम करता हूं लोहिया जी। फिरोज जी, एक बात और मैं आपको बताता हूं कि सबसे खास बात इसको समझ लीजिए कि जो दिग्विजय सिंह जी हैं, रामायण में एक बड़ी सुंदर चौपाई आती है, वो दिग्विजय सिंह जी के लिए ही है कि जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। इनका कारण स्पष्ट नहीं होता है। ये रामधुन के बहाने राम के पीछे छुपकर क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ये समझ नहीं आता है। और इसी का आज परिणाम है कि दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में फिर से एक बार वो धर्म की सियासत करने की आज उन्होंने कोशिश की है, जो उन्हें शोभा नहीं देती। ठीक है अनूप जी, जल्दी बात रखिए, समय का अभाव है। जी देखिए लोहिया जी, आपने क्या ये मान लिया कि राम, जय श्री राम, राम का ट्रेडमार्क आप ही के पास है, कोई दूसरा नहीं कर सकता क्या? और जहां तक फिरोज जी आपकी जो बात कर रहे हैं, आपने कहा कि महंगाई मुद्दे पे, ये जो दिग्विजय सिंह की यात्रा है महंगाई पे ही है, फिर यहाँ पे धार्मिक भी क्यों हो गई? आपको ये तो सोचिए साहब कि मध्य प्रदेश की राजधानी में आप घंटों, आपके कान अगर जाम लगता है, अस्पताल हैं वहां पे, कई आम बाजार हैं, लोगों को आना जाना है, तो उससे प्रभावित कितना हुआ? इससे आप कैसे जनता को जोड़ पाएंगे? मेरा कुल मिलाकर भद्रे जी सारी बातें जो आप यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं, ये रामधुन का जो आंदोलन हुआ है, इससे जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये केवल कुछ नेताओं के आपसी प्रतिद्वंद्विता का परिणाम है और इससे जनता को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस और
भारतीय जनता पार्टी को, दोनों को अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का ज्ञान होना चाहिए, भान होना चाहिए, और उसके आधार पर अगर वो काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय पे जनता आपको सर आंखों पर बिल्कुल बैठाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अनूप जी, जिससे कि कहा कि जनता को सरोकार इसका नहीं था, जो कि जनता के लिए मांग उठाते शायद कुछ हल निकल के आता। तो आप तीनों चर्चा जो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो बात चल रही है राजनीति में रामधुन को लेकर राजनीति करना कितना उचित है, क्योंकि जनता से जुड़े अगर मुद्दे उठाएंगे तो निश्चित तौर पर जनता के लिए बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। वह विकास तो दूर करके सिर्फ राजनीति करने के लिए राम का सहारा लिया जाता है, राम का नाम लिया जाता है। इस पर यह बहस आज थी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें इजाजत, नमस्कार।